प्रिय दोस्तों, एक बार पुनः आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियोज में जैसे कि आप लोग देखते चले आ रहे हो, आप लोगों को काफ़ी अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है और अभी टॉपिक पे वही चल रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आइए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और पूरा का पूरा वीडियो वॉच करें। और सबसे पहली बात, जो व्यक्ति नया है मेरे इस चैनल पे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक कमेंट कर उसे शेयर अवश्य करें। तो आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो प्रिय दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो स्वयं की निजता बताए। निजता क्या होती है? जैसे कि मैं स्वयं, वह स्वयं, आप स्वयं, हम स्वयं या हम अपने आप, मैं अपने आप आदि। जब इस प्रकार के शब्द हों या जिन शब्दों से प्रकार का अर्थ निकले, उन अंग्रेजी शब्दों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाता है। परिभाषा के तौर पर अगर देख लिया जाए कि जिन प्रोनाउंस से निजता का भाव व्यक्त होता है उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहां पर निजता का भाव, निजता मतलब स्वयं, निजी भाव। जब कोई कार्य स्वयं किया जाए किसी के द्वारा, ये कोई बात स्वयं हो, तो जिन शब्दों से ऐसा अर्थ निकलता है उन शब्दों को ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। दूसरी बात पर अगर पहचान में देखें अगर, तो किसी के पॉजिटिव केस में, किसी के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्वेज लगा हुआ होता है। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं या पॉजिटिव केस होते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे हैं पर्सनल प्रोनाउन के जिनके ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्वेज लगता है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पॉजिटिव केस में सेल्फ या सेल्वेज लगता है। अधिकतर जो इसमें होता है क्या, पॉजिटिव केस का ही हुआ करता है। तो आइए देख लेते हैं पहले इन शब्दों को कि ये शब्द कैसे होते हैं। तो सिंगुलर नंबर के पहले देख लेते हैं, जैसे माई प्लस सेल्फ, योर प्लस सेल्फ, हिम प्लस सेल्फ। अब ये हमारे सिंगुलर नंबर के हैं। सिंगुलर नंबर में वर्ड पे सेल्फ जुड़ा हुआ होता है, प्लूरल नंबर में सेल्वेज जुड़ा हुआ होता है। तो पहले हम सिंगुलर नंबर्स के देख लेते हैं कि इनसे क्या होता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, मैंने बताया कि किसी की पॉजिटिव केस में पर्सनल प्रोनाउन के या किसी पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में जो है सेल्फ या सेल्वेज लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर माई जो पॉजिटिव केस का, योर पॉजिटिव केस का है, हिम और हर यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो इनमें हम देखो, जब सेल्फ जोड़ेंगे तो कैसा शब्द बनकर आएगा, माई सेल्फ। ये माई सेल्फ बना, माई सेल्फ मैं स्वयं, मैं अपने आप। इसका अर्थ ये हो जाएगा योर सेल्फ। तो यहाँ पर अगर दोस्तों देख लिया जाए कि योर सेल्फ, योर प्लूरल नंबर भी होता है। अगर जब प्लूरल नंबर होगा तो योर के साथ सेल्फ के स्थान पर सेल्वेज का प्रयोग किया जाएगा, और जब सिंगुलर नंबर होगा तो योर के साथ सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से अगर यहाँ पर सिंगुलर नंबर मानकर चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा योर सेल्फ। इसी प्रकार से ये हो जाएगा हिम सेल्फ, ये हो जाएगा तो इस प्रकार से हमारे सब ऐसे हो जाते हैं, जैसे माई सेल्फ का माई सेल्फ, योर प्लस सेल्फ, योर सेल्वेज। तो माई सेल्फ, योर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ये टोटल और टोटल हमारे क्या है, सिंगुलर नंबर।
ये हमारे सिंगुलर नंबर है। अब बात करते हैं प्लूरल नंबर की। तो प्लूरल नंबर में ऐसा और कुछ नहीं है, उस पर हम सेल्वेज जोड़ देते हैं। सेल्वेज जोड़ने से तात्पर्य, जैसे मैं आपको थोड़ी सी जगह यहाँ पर बता दे रहा हूं कि आवर है, आवर से जब इसमें सेल्वेज जोड़ेंगे तो आवर प्लस सेल्वेज हो जाएगा आवर सेल्वेज। इसी प्रकार से योर जब प्लूरल नंबर पे आएगा तो इसका हो जाएगा योर सेल्वेज। फिर देम से जो थर्ड पर्सन है इसका हो जाएगा देम सेल्वेज। इससे तात्पर्य यही है, हम स्वयं, आप स्वयं, वो स्वयं, उन्होंने अपने आप अपने आप, हम अपने आप, ऐसा कोई कार्य किया या नहीं किया, जो भी हो सकता है इसमें, अर्थात स्वयं की निजता के विषय में बताया गया होता है। इस प्रकार से ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये निजता का भाव व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से इन्हें जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत रखा जाता है। इसी तात्पर्य से एक होता है हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन, जो दृढ़ता का भाव व्यक्त करता है, उनमें भी यही शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अभी उसको बाद में देखेंगे, उसका यूज अलग होता है, इसका यूज अलग होता है। तो अगर प्रारंभ के तौर पर अगर इसके प्रयोग पर अगर हम ध्यान दें, अगर आपको अभी लेना है तो एक स्क्रीनशॉट आप इसकी ले सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम काम के विषय में अगर बात करते हैं तो काम क्या होता है, जैसे आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, अर्थात यहाँ पर मैंने अपना काम स्वयं कर लिया, मैंने अपना काम स्वयं कर लिया है। अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। ठीक है, मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट के बाद भी कह सकता है, वर्ब के बाद भी कह सकता है, जैसे आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो मैंने स्वयं इसे किया है, इट माई सेल्फ हो जाएगा वो। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस आएंगे आपके, वो कुछ भी किसी के द्वारा किया गया हो, अगर उसको उसी के द्वारा बताना है हमें, तो वहां पर हम सेल्फ या सेल्वेज सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिनसे हमें निष्ठा का भाव प्रकट होता है, व्यक्त होता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जांपल के रूप में और थोड़े एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए यू हैव तो जैसे कि इस एग्जांपल में आपको दिखाया गया कि यू रोट ए लेटर योरसेल्फ, तुमने स्वयं एक पत्र लिखा, टू गिव योर ब्रदर, अपने भाई को देने के लिए। अर्थात यहाँ पर योरसेल्फ जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, यह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और सिंगुलर नंबर है। अगर यहाँ पर प्लूरल नंबर होता या प्लूरल नंबर का भाव होता तो यहाँ पर हम योरसेल्फ के स्थान पर योरसेल्वेज का प्रयोग करते। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स वर्ड्स लिखे हुए थे आपके, वो टोटल और टोटल सेल्फ या सेल्वेज वाले जितने होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से यहीं से हम इसे फिनिश करते हैं। आगे देखते हैं इसी का अपोजिट एक होता है एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसे कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। तो ये जैसे कि दिख रहा है एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम, सेम वही शब्द जो होते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम होते हैं। कोई अलग शब्द नहीं है इसमें कि सर्वनाम का कोई दूसरा रूप या कोई दूसरा शब्द प्रोनाउंस का जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं या पढ़ा है वही दृढ़ता सूचक सर्वनाम में होता है। बट वो क्या करते थे, वो निजता का भाव व्यक्त करते थे ये शब्द वहां पर प्रयोग होकर के। परंतु इस प्रोनाउंस में जब उन्हें प्रयोग किया जाएगा या वो शब्द जब एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं तो उनका अर्थ जो होता है थोड़ा एक बहुत ही ज्यादा अजीब होता है, कि जिसमें से एक दृढ़ता होती है, दृढ़ निश्चयता होती है, उनमें दृढ़ निश्चय होता है बात में। इस प्रकार से उन शब्दों को जब ऐसे स्थान पर प्रयोग किया जाता है जहां पर उनके प्रयोग करने से वाक्य में तो दृढ़ता सी महसूस होने लगे या दृढ़ निश्चय प्रकट होने लगे, तो उन शब्दों को एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाने लगता है। अगर परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी परिभाषा होगी, जिस
तो परिभाषा की दृष्टि से जैसे कि हम देख रहे हैं, जिस प्रोनाउन से दृढ़ता का भाव व्यक्त होता है उसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो ये दूसरा कोई और प्रोनाउन नहीं होता है। अब बात यहाँ पर ये करते हैं कि जो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव होते हैं, या जब वही शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है तो वाक्य के अंत में या ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया गया होता है, परंतु जब वही शब्द इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं तो इनका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले किया जाता है, और यहाँ पर थोड़ा वाक्य में जोर दिया जाता है, अर्थात वाक्य में या वाक्य की बातों पर थोड़ा जोर प्रकट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर कर लिया जाए कि आई, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई माई सेल्फ कंपोज्ड ए पोयम, मैंने स्वयं एक कविता रची, मैंने स्वयं एक कविता लिखी या बनाई। तो यहाँ पर जब माई सेल्फ, फिर से वही शब्द जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में थे, पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसका प्रयोग यहाँ पर होता था। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता तो ये होता आई कंपोज्ड ए पोयम माई सेल्फ, मैंने एक कविता स्वयं लिखी, अर्थात वहाँ पर थोड़ा दृढ़ता नहीं होती, वहाँ पर निजता का भाव होता। यहाँ पर जो है एक दृढ़ता, एक जोर दिया जा रहा है इस सेंटेंस पर, इस वर्ब पर थोड़ा दबाव दिया जा रहा है कि मैंने स्वयं एक कविता को लिखा है, स्वयं एक कविता को रचा है। इस प्रकार से ये शब्द जो है यहाँ पर वर्ब पर जोर डालने का या इस वाक्य के भाव पर जोर डालने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले ये सेल्फ या सेल्वेज वाले शब्दों का प्रयोग होता है तो ये शब्द हमारे एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते इस अंगूठे को दबाना न भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज नीचे दी हुई लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका साथ हमारा विकास।